मैंने दरअसल इकोनॉमिक्स की क्लास आनंद शुक्ला सर लेते हैं, वो थोड़ा लंबा खींच दे रहे हैं आजकल, जिससे हमें दिक्कत आ जा रही है। आवाज क्लियर है बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका। खुश रहिए सभी के सभी बच्चों का स्वागत है। तो कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? कल की क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? कल मैंने कहां तक आप सभी को पहुंचाया बेटा? देखिए, सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कोशिश यही है कि इसे अब सारगर्भित किया जाए, कम से कम में खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उतने ही पॉइंट्स पर बात करूं जितना आपके लिए आवश्यक है। तो ऑलमोस्ट बेसिक जितने भी खास खास हैं उन्हें मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, और आप सभी ध्यान दीजिए। तो इस पे आप सभी को ये ध्यान रखना है कि कालीबंगा पढ़ लिया, आज हम सभी अब लोथल चलेंगे। कहां चलेंगे? लोथल। बिल्कुल बिल्कुल, अब एग्जाम श्योर डेट पर। अब आप मान लीजिए कि आपका एग्जाम जो पुराने 2022 वाले हैं उनका एग्जाम कंफर्म है दिसंबर में, और जो ये पीजीटी वाले बच्चे हैं उनका भी एग्जाम अक्टूबर में है। तो पीजीटी वाले बच्चे को इस बार संडे को अतिरिक्त क्लास में दूंगा। जितने भी पीजीटी के बच्चे हैं ध्यान रख लें, उसमें मैं आज़ादी के बाद की जानकारी दूंगा। मैं जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री से आना है उस पर चर्चा करूंगा, और फिर उसके बाद अभ्यास प्रश्न कराऊंगा जो सबके लिए काम करेगा। वो एलटी ग्रेड वालों के लिए भी काम करेगा और टीजीटी वालों के लिए भी काम करेगा, तो किसी को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो आइए हम लोथल की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि लोथल, शुक्ला जी नमस्कार, लोथल जो है लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी एविडेंस मिले हैं सिंधु सभ्यता की कल्चर के समान ही है। जैसा हड़प्पा में वैसा यहाँ पर। वैसे अगर पूछा जाए कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा कोई अगर वास्तुकला का साक्ष्य मिला है वो यही लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा जो 214 मीटर लंबा, ऐसी कोई भी जलाकृति नहीं मिली। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल अन्नागार कहां से मिला, हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो से, तो आपका आंसर होना चाहिए हड़प्पा। और सबसे विशाल स्नानागार, तब आपका आंसर होना चाहिए मोहनजोदड़ो। ये इस तरीके के कुछ फैक्ट हैं जो बहुत ही विशिष्ट माने जाते हैं दोस्त। इस तरह से जब आप अपने आप को व्यवस्थित करेंगे तो बेहतर ढंग से आपका निर्माण होता जाएगा। ये बिना नाम वाले कौन है भाई, जिनका नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नंबर इसमें दिख रहा है, तो आप भी कमेंट कर दें कौन है। तो लोथल से कई विशिष्ट साक्ष्य मिले हैं, उसमें एक गोदीबाड़ा या डाकयार्ड, सी पोर्ट कहते हैं, वो सबसे विशिष्ट है, जो इस बात का प्रमाण है कि सामान समुद्री माध्यम से विदेशों से आता था, विदेशों को भेजा जाता था। इस प्रकार का प्रमाण यहां से मिला। ऐसा प्रमाण सुत्कागेन से भी मिला। तो जो भी ये ध्यान से देखो, जो भी ये बॉर्डर के स्टेट थे
अगर मैं सैंधौ बंदरगाह की बात करूं तो अगर ये मैप उठा के देखो ठीक है, ये आज का पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, तो ध्यान से देखो यहीं पर ये सुतकागिन-डोर का इलाका है, यहां पर है ना, यहां सुतकागिन-डोर है, सुतकागिन-डोर ये सूरत का इलाका, यहां पर एक मालवड़ है, मालवड़ ये भी बंदरगाह है। फिर हम जब और नजदीक चलते हैं समुद्र के तो यहां पर कच्छ की खाड़ी है, यहीं ये लोथल है, लोथल एक नदी से समुद्र से जुड़ा है, जो नदी का नाम है भोगोवा, भोगोवा नदी है ना। तो ये इसके सारे के सारे बंदरगाही हैं। और इस कच्छ द्वीप में अगर एक कच्छ की ओर चलें तो आगे चल के आपको एक यहीं पर और मिलेगा धौलावीरा, धौलावीरा ये भी कहीं न कहीं कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ये प्रूफ होता है कि सैंधो निवासियों का जो बिजनेस है वो कहाँ होता था, विदेश में होता था, और विशेषकर अरब सागर के माध्यम से ये फारस की खाड़ी पहुंचते थे। फारस से व्यापार करने के साथ साथ मेसोपोटामिया से आगे मिस्र तक जाया करते थे। कहां तक जाते थे ये मिस्र तक जाया करते थे, मिस्र तक। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। वैसे भी कहा जाता है कि सैंधो निवासी व्यापारिक लोग थे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अच्छी पकड़ रखते थे और इनकी जो वस्तुएं थी इनका डिमांड बहुत ज्यादा था, भारत की वस्तुओं का डिमांड बहुत ज्यादा था। और वैसे भी सारगान शासक जो मेसोपोटामिया का है सुमेरियन, वो सीधे कहता है कि मेलुहा के जहाज, मेलुहा माने सिंधु वासियों के जहाज हमारी सीमाओं पर लंगर डाले रहते थे और जैसे ही हमें किसी चीज की जरूरत होती थी तुरंत पहुंचा देते थे। अर्थात ये बिजनेस प्रधान लोग थे, है ना। ये बात इतनी समझ में आ गई, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मैं लोथल की बात आपसे करने जा रहा हूं। आइए, बंदरगाही शहर लोथल, है ना, तो गुजरात अहमदाबाद के पास इसका लोकेशन है ना, अहमदाबाद गुजरात, स्पेशली भोगवा नदी, भोगवा नदी तट, है ना। अब आइए, इसके खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति थे, SR राव, SR राव, है ना। 1954 में खोजा और उत्खनन कार्य इन्होंने 57 में शुरू किया। प्रदीप नमस्कार, बहुत दिन बाद दिखे हो यार। 1957 में इसका उत्खनन कार्य हुआ है। तो लोथल की विशिष्टता के कारण इन्होंने लोथल की विशिष्टता के कारण इसे लघु हड़प्पा अथवा एवं लघु माने छोटे, लघु मोहनजोदड़ो कहा गया। किसने कहा था? SR राव साहब, SR राव साहब ने कहा था। अच्छा, इस नगर का जो आकार है, नगर का जो आकार है वो कैसा है?
विषम चतुर्भुज या समलंब के आकार का, समलंब अथवा विषम चतुर्भुजा चतुर्भुजाकार, है ना। और यह पूरी तरीके से बिजनेस का नगर दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विशेष इसकी यही खास बात है। सर्व इसकी विशिष्टता क्या है? विशिष्टता गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा या डॉक यार्ड, या इसी को छोटे लेवल का बंदरगाह, आप इसे बंदरगाह कर सकते हैं, जो भोगोवा नदी पर बना है, भोगोवा नदी पर निर्मित है। ध्यान रखना, भोगोवा नदी पर निर्मित है। इसका जो आकार है या एरिया है, यही बार बार पूछता है। 214 गुणे 214 मीटर गुणे 36 मीटर इसका आकार है, और इसमें 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था। अब आप आकलन लगा सकते हैं कि इतना बड़ा इलाका है, अब उसमें इतना चौड़ा प्रवेश द्वार है, तो बड़ी बड़ी नावें आसानी से आ जा सकती। भोगवा नदी, मेन तो संगम देखो, साबरमती नदी है वहां सब्बरवाला गांव के पास है, लेकिन मुख्य रूप से भोगवा नदी ही ज्यादा इसके निकट है। पास में थोड़ा सा किनारे साबरमती भी अहमदाबाद में है ही है, तो साबरमती नदी भी कर लो। इसी से लगा हुआ सब्बरवाल गांव है, सब्बरवाल गांव है ना। तो ये कुल मिलाकर, लेकिन जो मुख्य भूमिका है इसकी, जो प्राचीन इसकी खोज की गई, क्योंकि ध्यान रखना यहां से भी कई प्राक सिंधु साक्ष्य मिले हैं, तो सबसे मुख्य साक्ष्य जो है वो भोगवा नदी के ही किनारे प्राप्त हुए हैं। भोगवा नदी के ही तट पर इसका बड़ा भाग है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, यहां से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य, आइए भोगवा नदी से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य क्या क्या है। मतलब इस लोथल के पास से स्थित भोगवा नदी से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। आइए, लोथल के प्रमुख साक्ष्य, तो गोदीबाड़ा तो हो गया, खोपड़ी की शल्य क्रिया का प्राचीनतम सा, जो आपने कालीबंगा में भी पढ़ा था ना, तो कालीबंगा से पुराना यहां है प्राचीनतम साक्ष्य, कालीबंगा से भी पहले, तो कालीबंगा में भी मिला है, यहां से भी मिला। ध्यान रखना, फारस की मोहर, फारस की मोहरें, मतलब कुल मिलाकर फारस इट मींस आज का ईरान,
ईरान से व्यापार का संकेत है, ध्यान रखना, है ना। चावल मतलब धान एवं बाजरे का साक्ष, धान एवं बाजरे का साक्ष यहीं से मिलता है। 3 युगल समाधियां माने 3 जगह से पेयर में दफनाए गए लोग मिले हैं, है ना। ये इनडायरेक्ट सती प्रथा का प्रमाण माना जाता। सती प्रथा का अप्रत्यक्ष प्रमाण एस.आर. राव ने कहा। सती प्रथा का प्रत्यक्ष प्रमाण इसे एस.आर. राव साहब कहते हैं। मिट्टी की घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां ही मृण मूर्तियां होती हैं, घोड़े की मूर्तियां यहीं से मिली हैं। नाव के 5 मॉडल है, मिट्टी के 5 मॉडल। हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का स्केल। गोरिल्ला, कलर चेंज करते हैं तो मजा आएगी। गोरिल्ला की मृण मूर्ति यहीं से मिली है। हालांकि आना एक ही प्रश्न है, लेकिन अब का पूछ ले कुछ पता नहीं। नहीं, इसके अलावा ध्यान से देखिए, बतख मिला है, बतख, कुत्ता, ठीक है, खरगोश एवं वृषभ की ताम्र मूर्ति, तांबे की मूर्ति मिली है। तांबे की मूर्ति, ध्यान रखना। जी जी, अच्छा छाया जी, वहीं से हैं आप। अरे वाह भाई, गुजरात से भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। तांबे की कार्यशाला माने जहां तांबे का काम होता था। बटन के आकार, छोटी सी बटन के आकार की मोहर, दिशा सूचक यंत्र, मार्ग दिखाने वाला जो समुद्र में जाते हैं, है ना। तो ये सब यहीं से मिला है, ध्यान रखना। और देखिए बेटा, और यहां से क्या मिलता है, बाट व माप की इकाई, बटखरा जिसे कहते हो, माप की इकाई। और देखो, अग्निकुंड, अग्निकुंड के साथ चालाक लोमड़ी एवं पंचतंत्र कथानक आधारित चित्र कथा, माने चित्र के माध्यम से बर्तन पर पंचतंत्र की कहानी और चालाक लोमड़ी की कहानी, ये सब यहां पर दिखाई देती। कौवा और लोमड़ी वाली, कौवा लोमड़ी और चालाक लोमड़ी की कथा यहीं से मिलती। बाकी एक चीज और बताए ही थे,
ये कब्रों से याद आया, कब्र, ये 3 युगल समाधियां। इसके अलावा यहीं पर एक ऐसी कब्र मिली है, मालिक के साथ बकरा दफनाया हुआ, मालिक के साथ बकरा, बकरे की कब्र, मालिक के साथ बकरे की भी कब्र इसी लोथल से प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसी जगह मैंने जानबूझकर क्लियर कर दिया। हाँ, और एक जरा नोटिंग पॉइंट और है यहां पर, कौन सा ऐसा शहर, एक बार प्रश्न पूछा था, जिसके मुख्य दरवाजे गली की तरफ न खुल के सड़क की तरफ खुलता था। घरों के मुख्य दरवाजे गली की तरफ, सामान्यतः गली की तरफ खुलते थे, गली की तरफ न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ये उल्टी कहानी थी, उल्टी गंगा थी। सामान्यतः मुख्य दरवाजा गलियों में खुलता था। हाँ, अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए छाया जी दिल्ली में है तो पास में है, अच्छी बात है, आप वहां के हैं तो आपको बेसिक जानकारी होगी। चलिए, तो घरों के दरवाजे गली की तरफ न खुल के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जबकि इन जनरल अन्य सभी शहरों में गली की ओर मुख्य दरवाजा खुलता था। तो ये थोड़ा सा अपने आप में अलग पॉइंट से है, जो मैंने यहां पर आपको दिखाने का प्रयास किया। सींग युक्त देवता की टेराकोटा चित्र, ये ऑलमोस्ट यहां पर हमने आपको समेट दिया। एक और बात यहां लिख लो कि माल गोदाम भी यहां मिला, माल गोदाम भी ले लो, 64 कक्षों वाला भंडार गृह, 64 कक्षों वाला भंडार गृह या माल गोदाम, है ना। ये अन्य जगहों पर इतना बड़ा माल गोदाम नहीं मिला, जो अपने आप में दर्शाता है कि बहुत बड़ा ये बंदरगाही शहर था। चलिए, अब इसी गुजरात के और भी शहर हैं, जैसे सुरकोटदा है ना बेटा, सुरकोटदा भी यहीं का, क्या है, सुरकोटदा। चलिए बात करते हैं हम सुरकोटदा की। सुरकोटदा, सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है, याद है? सुरकोटदा हो जाए, सुरकोटदा के साथ साथ रंगपुर है, रोजदी है और मालवड़ है, इन सब की भी हम बात कर लेंगे इसी जगह। आइए आइए, चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। सुरकोटदा, सुरकोटदा, यहां से भी कुछ
साक्ष्य हैं। फिर कोटड़ा या कोटड़ाकर, ये भी गुजरात में है, विशेषकर कच्छ जिला में। गुजरात के कच्छ जिले में है, कच्छ गुजरात, है ना, ध्यान रखना। खोजकर्ता की बात कर लो तो जगपति जोशी, खोजकर्ता जगपति जोशी, जगपत जोशी जी ने इसे 1964 में खोजा था। जेपी जोशी 1964 में खोजा था। आइए, यहां के जो प्रमुख साक्ष्य हैं, प्रमुख साक्ष्य एवं विशेषताएं, तो बार बार इसका जो प्रश्न पूछा जाता है, एक सबसे बड़ी चीज है भेड़िया और घोड़े की हड्डियां, घोड़े एवं भेड़िया की हड्डियां, ठीक है, और 4 कलश समाधान, 4 कलश समाधान, कलश समाधान का प्रचलन यहां पर भी था, ध्यान रखिएगा। एक यहां से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये अपने आप में मतलब एक भवन मिला है जहां से लोग कई प्रकार के इस तरीके से दुकानें प्राप्त हैं। अस्थाई सेना का प्रमाण, माने अब सैन्यकरण का यहां उल्लेख मिल रहा, जो इसके उत्तरवर्ती अवस्था का संकेत कर रहा है। एक और विशिष्ट मिला है, शिला, शिलापट्ट से ढकी हुई कब्र, शिलापट्ट से ढकी हुई कब्र मिली है, जो इसे और थोड़ा अलग करती है, अलग नजर आती है, ठीक है। तराजू का पलड़ा भी यहां मिला है यार, एक और पॉइंट ले लो, तराजू का एक पलड़ा, तराजू का पलड़ा ये ले लो, ठीक है। तो धौलावीरा नया खोजा गया है, उसे लास्ट में लेते हैं। सुरकोटदा, अब इसके बाद जरा सा एक आध दो और छोटे छोटे साक्ष्य हैं, यहां से रोजदी, रंगपुर और मालवड़। आइए रोजदी की बात कर लूं, रोजदी, है ना, ये भी गुजरात का ही स्थल है यार, भादर नदी के किनारे। खंभात, खंभात की खाड़ी क्षेत्र में है, खंभात की खाड़ी क्षेत्र में एक है भादर नदी, भादर नदी के कॉर्नर पर है रोजदी। जो इसकी खास बात है, यहां से भी हाथी दांत, माने गुजरात में हाथी दांत का खूब साक्ष्य, हाथी दांत के अवशेष यहां से भी मिले हैं, ये अपने आप में जरा अलग है। आइए रंगपुर, जरा अब रंगपुर के साक्ष्य ले लेते हैं, यह भी गुजरात में है और अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद गुजरात, थोड़ा सा साक्ष्य यहां से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है।
इसके खोजकर्ता MS वत्स हैं। खोजकर्ता MS वत्स, ये भी लगभग 1931 में ही खोज लिया गया था। और जबकि इसके उत्खननकर्ता, इसके जो उत्खननकर्ता हैं बेटा, ध्यान रखना, धुर्वे और SR राव। धुरीय एवं SR राव, है ना। यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य हैं, जो इसकी विशेषता, हड़प्पा उत्तरकालीन साक्ष्य और चावल की खेती यहां से भी मिली। चावल की खेती, स्पेशली धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। कच्ची ईंटों का दुर्ग, कच्ची ईंटों का दुर्ग। अब जरा जो गुजरात है बेटा, एक पॉइंट और यहां है, मालवड़। गुजरात का एक बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है मालवड़। ये क्या है? मालवड़ बंदरगाही शहर है, सूरत के पास है। सूरत गुजरात। विशेषकर यह ताप्ती नदी के किनारे है। यह भी एक बंदरगाही शहर, ताप्ती नदी, है ना, बंदरगाही शहर। अभी हमने चर्चा की थी शुरू में, बंदरगाही नगर है ये भी, या शहर है। इसके खोजकर्ता, अगर बात करूं, ऑल्चिन, FR ऑल्चिन एवं JP जोशी, माने जगपति जोशी, इन दोनों ने इसकी खोज 1967 में कराया। और यही उत्खननकर्ता भी है, उत्खननकर्ता भी यही दोनों हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। यहां की जो विशिष्टता है, विशेषता क्या है, सबसे ज्यादा प्रकार के मृदभांड मिले, चमकीले लाल, चमकीले लाल, काले एवं लाल मृदभांडों की प्राप्ति हुई। तांबे एवं कांसे की मूर्तियां, ठीक है, ताड़ की मृण मूर्ति, एवं जंगली पशुओं का साक्ष्य और कार्नेलियन पत्थर के मन के। ठीक है, क्लियर हो गया।
ठीक, ये थोड़े से छोटे छोटे नगर थे। ज्यादा पतली कर देंगे दिखेगी नहीं प्रदीप। बस ये छोटे छोटे मामले थे, ये बहुत छोटे छोटे साक्ष्य थे, इसलिए मैंने लिखने का प्रयास किया। मालवड़, FR आलचिन, JP जोशी। ताप्ती नदी किनारे, यह भी बंदरगाही शहर है। शहर ही उल्टा लिख दिया यार, शहर लिखो चाहे नगर लिखो, ठीक है। ध्यान रखना, चमकीले लाल व काले व सादे लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। वैसे भी मालवड़ को कहा जाता है कि यह ताम्र और सिंधुकालीन संस्कृति का यह संगम स्थल है। तो थोड़ा बहुत कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, इसलिए इसको मैंने इसमें इस रूप में आपको बताया। अब हम आपको चलते हैं लेकर गुजरात का एक अन्य अति विशिष्ट स्थल धौलावीरा की बात करेंगे। इससे गुजरात के क्लियर हो जाए, फिर हरियाणा बचेगा, राखी गढ़ी वगैरह। बस ये कल इसका स्थलों का समापन करके संस्कृति में आ जाएंगे, है ना। स्थल और जो बचे होंगे वो आपको नोट्स से प्राप्त हुए हैं, नोट्स में देख लेंगे आप। और थोड़ी कल्चर की बात कर लूंगा, जरूरी है, जहां से इसका समापन कर देंगे, बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना। आइए अब हम बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता? धौलावीरा, है ना। इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? धौलावीरा की लोकेशन की बात करूं तो कहां है? कच्छ जिला, भचाऊ तहसील। कच्छ जिला, भचाऊ तहसील, और यहीं पर कादिर द्वीप है, गुजरात है। बाकी इसकी जो लोकेशन है कादिर द्वीप पर स्थित है, कादिर द्वीप। और मानहर एवं मानसर नदियों के संगम पर स्थित, ठीक है। ये विशेष करके ध्यान रखना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? खोजकर्ता और उत्खननकर्ता अलग अलग हैं, क्योंकि ये कादिर द्वीप है इसीलिए इसको लेक सिटी कहते हैं। लेक सिटी, हड़प्पा सभ्यता का लेक सिटी माने झील। द्वीप है तो वहां झील भी है, लेक सिटी इसको इसी सेंस में कहते हैं। इसके खोजकर्ता JP जोशी, JP जोशी, और उत्खननकर्ता RS विस्ट, है ना, RS विस्ट। ठीक है भाई। नब्बे में उत्खनन कार्य करा ना, ये 1967 में खोजा और 1990 में विस्ट साहब ने यहां पर उत्खनन कार्य कराया था। और आइए इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कर्क रेखा, कर्क रेखा पर स्थित सैंधव स्थल। ठीक, खगोलीय माने कर्क रेखा पर यहां मिलती भी है, खगोलीय प्रयोगशाला
वाला एकमात्र सैंधव स्थल, खगोलीय प्रयोगशाला वाला एकमात्र सैंधव स्थल। सामान्य सैंधव नगरों के विपरीत 3 भागों उच्च, मध्य एवं निचला में विभाजित। पहले ही पढ़ाया हूं, अन्य नगर 2 भागों में विभाजित। इसकी एक बात और है जो यही क्लियर कर लेना ही बुद्धिमानी होगी, है ना। तीनों भाग अलग अलग किलेबंद, बाद में तीनों एक साथ किलेबंद, मने दो बॉर्डर लाइन मिलेगी इसमें। पहले तो तीनों अलग अलग बंद, मान लो ये एक नगर हो गया जो 3 भाग में बटा, तो पहले ये अलग अलग बंद, फिर ये अलग अलग बंद, फिर बाद में इन्हें एक साथ बंद किया गया। मतलब अलग अलग भी और सामूहिक रूप से भी इनकी 4 दीवारी का निर्माण किया गया। ये इनकी बड़ी विशिष्टता है। तीनों भाग में 2-2 प्रवेश द्वार होते, तीनों भाग में 2-2 प्रवेश द्वार। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है, ये कॉमन जानकारी है, इसमें कोई अलग से बात नहीं है। अब जो और इसे स्पेशल बनाती, इस स्थल को ध्यान रखना, इस स्थल को जो स्पेशल बनाता है वह बनाता है 21 सीढ़ियों वाला जलाशय, सॉरी 31 सीढ़ियों वाला कुआं। कुछ इतिहासकार इसे जलाशय भी कहते हैं। यहां जलाशय तो खैर कई स्थलों से प्राप्त हुआ, इसमें 21 सीढ़ियां थी, नीचे जाकर कुएं से पानी ले सकते थे। यहां पर इसके एविडेंस बहुत मिले हैं, है ना। 7 सांस्कृतिक चरण थे, 7 सांस्कृतिक चरणों का साक्ष्य, 7 बार यहां विकास के साक्ष्य प्राप्त हुए। आइए, सुनामी आने का, सुनामी का साक्ष्य यहीं से मिला। जैसे भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से, वैसे सुनामी का साक्ष्य यहां से। जूनीकुरन एक वहीं बगल में स्थान है। जूनीकुरन से स्टेडियम या समारोह स्थल, दोनों भी हो सकता। समारोह स्थल का साक्ष्य, इसका जो आकार है, अगर कभी भी परीक्षा में पूछा जाए तो लिख सकते हैं 300 गुणे 50 मीटर, सबसे बड़ा तो यही हो गया। ठीक है, जल प्रबंधन का विश्व स्तरीय
स्तरीय प्रमाण 16 जलाशयों का साक्ष्य। कहते कि सुनामी रोकने का यही एक तरीका था जो इसमें किया जाता, और विशेषकर चट्टानों को काटकर जलाशयों का निर्माण किया गया था। जलाशयों का निर्माण किया गया था चट्टानों को काटकर। और देखिए यहां की जो विशिष्टता है, श्वेत पॉलिशदार पाषाण खंड, श्वेत पाषाणदार पाषाण स्तंभ एवं सफेद नेवले की मूर्ति, वही पत्थर की बनी है श्वेत पॉलिश से। कहते हैं कि ये भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य, भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य है ये श्वेत पॉलिश किया जाना। सैंधव लिपि 10 मूल अक्षरों वाला, यहां 10 अक्षर मिले, अक्षरों वाला अभिलेख, कोई कोई से साइन बोर्ड कहता, है ना। बस बस इतना बहुत है। और बताइए, इतना बहुत है। जो कुछ बचेगा वो अभ्यास प्रश्न में यदि आया होगा तो अभ्यास प्रश्न में हम समेट लेंगे। देखिए 10 मूल, ये जो विशिष्ट साक्ष्य हैं ये बार बार पूछा जाता है कि सिंधु लिपि में लिखा गया अभिलेख जो विश्व का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, पढ़ा नहीं जा सका, कहां से मिला, तो यही कहां से मिला है, धौलावीरा से, है ना। बाकी रही बात 31 सीढ़ियों वाला कुआं, 7 सांस्कृतिक चरण, सुनामी का साथ, जूनिकोरन्स स्टेडियम, जल प्रबंधन बहुत बार पूछा है, 16 जलाशय मिले हैं, श्वेत पॉलिश वाला, तो ये वो साक्ष्य हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। अगर यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बात कर ले, है ना बेटा। बाकी एक बार ये देखो, ये मैंने मैप पहले बनाया था, ये सभी इसके बंदरगाही शहर हैं जो कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछता है। सारे पीडीएफ डाल चुके बेटा, सेंदूर तक डाल चुके हैं, और क्वेश्चन का भी पीडीएफ डाल चुके हैं, पहले का भी डाल चुके हैं सारा, ठीक है। बाकी लोथल की कहानी पूरी दी है, पूरी लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, समलंब या विषम चतुर्भुज के आकार का गोदीबाड़ा, ये सारी चीजें आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर एक बार रिवीजन है। बाकी शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य है क्योंकि कालीबंगा से भी मिला लेकिन वो पुराना। इसके अलावा चावल और बाजरे का साग, फारस की मोहर, 3 गोल समाधियां, इसके अलावा मालिक के साथ बकरा, बाकी बतख, कुत्ता, खरगोश, वृषभ की तांबे की मूर्ति बहुत है, तांबे कार्यशाला, बटन के आकार की मोहर, ये भी पूछा था एक बार, बटन के आकार की मोहर कहां से मिली, और दिशा सूचक है। बाकी मिट्टी के घोड़े की लघु मूर्तियां, नाव के 5 मॉडल, हाथी दांत का स्केल मिला है, गोरिल्ला की मूर्ति मिली है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बाट और माप की इकाई, अग्निकुंड, चालाक लोमड़ी, पंचतंत्र का कथानक, घरों के मुख्य दरवाजे, गली में न खुलकर सड़क पर, सिंह युक्त टेराकोटा, और 64 कक्षों वाला भंडार गृह या माल गोदाम जो कहीं नहीं मिला, सुरकोटदा, जगपत जोशी, घोड़े और भेड़िए की हड्डियां, 4 कलश समाधान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्थाई सेना का प्रमाण, शिलापट्ट से ढकी हुई कप, तराजू का पलड़ा, ये आपका हो गया सुरकोटदा। रोजदी हाथी दांत के अवशेष के लिए जाना जाता है, जबकि रंगपुर जो है हड़प्पा उत्तरकालीन स्थल है, चावल की खेती
और कच्ची ईंटों के दुर्ग का प्रमाण है जो पतन की अवस्था को बताता है। मालवड़ बंदरगाही नगर है। आलचिन और जेपी ने खोजा। यहाँ लाल, चमकीले लाल, सादे लाल और काले प्रकार के मृदभांड हैं जो सांस्कृतिक समन्वय की बात करते, कल्चरल समन्वय। तांबे कांसे की मूर्ति, सांड की मिट्टी की मूर्ति, जंगली पशुओं के साथ, कार्नेलियल पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, है ना बेटा। और देखिए धौलावीरा की बात अभी हो ही रही थी। जेपी जूसू, भचाऊ तहसील, कादिर द्वीप के कारण ही इसे लेक सिटी कहते हैं। मानहर और मानसर नदियों के संगम पर, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र सिंधु नगर, खगोलीय प्रयोगशाला वाला एकमात्र सिंधु नगर, ऐसा कहीं नहीं मिलता। और ये भी नहीं मिलता, सामान्यतः 2 भागों के बजाय 3 भागों में था और तीनों भाग अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरने के बाद फिर तीनों सामूहिक रूप से एक रक्षा प्राचीर से घिरे थे। ये इस बात का प्रमाण है कि बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था जहां के व्यापारी धनाढ्य थे और अपनी सुरक्षा के प्रति उतने ही चिंतित थे। इसलिए डबल लेयर की सुरक्षा, डबल लेयर की सुरक्षा है ये। एक बार 4 दीवारी, फिर उसके बाहर भी 4 दीवारी। ये डबल लेयर की सुरक्षा का कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह बहुत बड़ा नगर था और बहुत अच्छा बिजनेस यहां पर होता था। जल संरक्षण की भी अच्छी, है ना, जल संरक्षण की भी अच्छी यहां पर व्यवस्था, है ना। और सीढ़ीदार कुआं, 7 सांस्कृतिक चरण, सुनामी, जूनिकोरन, जल प्रबंधन, श्वेत पासिस और ये सारी चीजें यहां पर प्राप्त हुई। ठीक है, 7 सांस्कृतिक चरण कौन से हैं ये पढ़ोगी, हैं ये पढ़ना है तुम्हें। अरे बस 7 चरण एक मोहनजोदड़ो में मिले, यहां भी मिले, ज्यादा दिमाग उसमें न लगाओ। अरे कैसे सॉल्व होगा, अभी तो भैया कर लो, अभी बाकी है। करा दें क्या एक बार क्वेश्चन, थोड़ा सा करा दें फिर आगे कराएं, ठीक रहेगा। सही, तुम्हारा जो है ये तुम्हारी डिमांड गलत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस करा दें एक दिन ना, कि अभी नहीं, अभी एविडेंस हो जाने दो, या जैसी डिमांड करो जैसे आप लोग चाहते हैं। पहले पढ़ा दें पूरा तब क्वेश्चन कराएं, या थोड़ा सा क्वेश्चन बीच में करा दें और इसके बाद आप सभी की क्या राय है भाई। जरूरत क्या साथ चल, अरे जरूरत क्या है। क्या करा दें अरे क्वेश्चन करा दें या पूरा पहले लिखा दें, थोड़े क्वेश्चन। चलिए देख लेता हूं, जैसा मूड होगा कल देख लेंगे। हमें लगता है टॉपिक लंबा हो रहा है तो इसमें बीच में एक अभ्यास प्रश्न ले लिया है। मैंने 100 क्वेश्चन का सेट है ना बेटा, 100 क्वेश्चन का सेट है तो एक करा लिया जाए, फिर इसके बाद, अच्छा फिनिश कराने के बाद ही करें। अरे भाई ज्यादातर लोगों की डिमांड है फिनिश कराने के बाद, लेकिन 100 क्वेश्चन है, ध्यान रखना एक दिन में होगा नहीं, कम से कम 3 दिन चलेगा। चलिए चलिए देख लेते हैं बेटा, देख लेते। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि।